मैं संजीव कुमार, ओमेगा प्रो क्लासेस से। आज का जो टॉपिक है, ब्लड सर्कुलेटिव पढ़ लिए थे, आज तो हम लोग पढ़ेंगे लिम्फोलॉजी। ब्लड का मतलब रेड ब्लड और लिम्फ का मतलब वाइट ब्लड। दो बताए थे, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में दो तरह का फ्लूइड पाया जाता है शरीर में। एक होता है रेड और एक होता है वाइट। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा विथ ओनली डब्ल्यूबीसी, यानी इसमें क्या क्या नहीं होगा? आरबीसी नहीं होगा, प्लेटलेट नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली कंट्रोलिंग इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम का मतलब डब्ल्यूबीसी कंट्रोल करता है, बट ऑल्सो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का मतलब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, एंड फॉरेन सब्सटेंसेस को भी कंट्रोल करता है, मतलब जर्म्स वगैरह को। इट इज लाइट येलोइश इन कलर। लाइट येलोइश होता है, यानी वाइट भी हम कह सकते हैं उसको। लाइट येलोइश इन कलर, और हम कह सकते हैं अबाउट वाइट। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फैट को एब्जॉर्ब करता है। ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें वाटर होता है 74%, 94%। वाटर ब्लड में होता है 55%। ठीक है। फिर है ये, इट इज लेस विस्कस। यानी इसका जो विस्कोसिटी होता है ये 2 होता है। ठीक। काउंट ऑफ WBC इज अबाउट, ये होता है आपको 5 पर MM³ में। ठीक। प्रोटीन कंटेंट इसमें जो होता है वो भी लेस होता है। ऑल्सो लो होता है, यानी कि ये वेरिएबल होता है 3 to 4%। फिर आपका दो प्रोटीन है, अल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। ये होता है रेशियो, ये भी कम होता है। ये होता है आपको 1:5 होता है। हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। फाइब्रिनोजन। हाइड्रोजन कैसा प्रोटीन है? लिक्विड प्रोटीन है। लिक्विड प्रो, लिक्विड प्रोटीन है, ब्लड क्लॉटिंग बताए थे ना। इज अबाउट, ये निग्लिजिबल कहेंगे, इज नॉट फाउंड, क्योंकि इसमें क्लॉटिंग की ज़रूरत नहीं है। कैल्शियम एंड फास्फोरस इज इन लो अमाउंट। ठीक है। का जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इट यानी लिम्फ इज स्लो, यानी ब्लड का जो फ्लो होता है स्लो होता है। इट पासेस फ्रॉम टिश्यू टू, टिश्यू से ये वेन में जाता है, अब वेन में जा करके ये ब्लड में मिल जाता है। और इसका जो कंपोजिशन है जगह जगह पे वेरी करता है। प्लेस, यानी ये हम लिम्फ के बारे में अगर बात करें तो हम यहाँ पे एक हल्का सा डिफरेंशिएट भी कर लें। इधर हम ब्लड ले लें, इधर लिम्फ ले लें।
नहीं, रेड इन कलर, ये कैसा होगा? कलरलेस। ठीक। ये जो होता है ओपेक होता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें होता है वाटर कम। कितना परसेंट होता है ब्लड में? बोलिए। वाटर होता है 50% वाटर होता है। और इसमें कितना है? 94% वाटर। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट है ना। इसमें क्या होगा? ओनली डब्ल्यूबीसी। ये होगा मोर विस्कस। विस्कस मतलब गाढ़ापन। इसका विस्कस होता है ये करीब अबाउट 5 टाइम मोर विस, यानी 4.5 to 5 टाइम, यानी पानी से ज़्यादा 5 गुना गाढ़ा ये लेस होता है ना। ये होता है 2 टाइम। टाइम का मतलब वाटर से अगर इसका तुलना करेंगे। फिर होता है इसमें प्लेटलेट प्रजेंट। ठीक है, यहाँ पे एब्सेंट होता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे हम लिख दिए हैं प्लेटलेट नहीं है, लेकिन ये खास तरह से लिखना पड़ेगा, है ना। डब्ल्यूबीसी काउंट होगा, ये होता है 6,000 to 8,000 पर ब्लड में। और इसमें डब्ल्यूबीसी काउंट होता है, न लिखें, देखिए डब्ल्यूबीसी काउंट कम लिखा हुआ है 500। पर मिली लिमिट, पर मिलीलीटर है। प्रोटीन कंटेंट ये होता है मोर देन 6। इसमें होता है प्रोटीन कंटेंट 3 to 4%, इसमें 6%। अल्बुमिन, अच्छा, कैल्शियम एंड फास्फोरस इन हाई अमाउंट। इसमें होता है कैल्शियम एंड फास्फोरस इन लो अमाउंट। ब्लड फ्लो जो होता है वो रैपिड होता है, लिम्फ फ्लो स्लो होता है। अंतर इसका जो फ्लो है, फ्लो इज रैपिड, इसका होता है फ्लो इज स्लो। और भी अंतर है, ब्लड का दोनों तरफ सर्कुलेशन होता है, बॉडी टू हार्ट टू डिफरेंट पार्ट, और हार्ट में आता है, यानी बॉडी के ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों तरह से होता है। इसमें क्या होता है, लिम्ब का नीचे से ऊपर की ओर, और आ करके ये कहाँ देखिए लिखे हैं, ये आकर के मिल जाएगा टिश्यू से चलेगा और वो वेन में आकर के मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया लिम्फ एंड ब्लड वेसल। अब इसके बाद हम आएंगे लैम्फेटिक सिस्टम जो होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है। लैम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है? तो लिम्फ नोड है, लिम्फ कैपिलरीज है, लैम्फेटिक ऑर्गन है,
आगे बढ़ें। lymphatic system. The system which consists of lymph, lymph capillaries, lymph, lymphatic vessels, lymphatic node, and lymphatic duct. ठीक है, इसमें क्या क्या है? लिम्फ है, लिम्फ कैपिलरीज है, लिम्फ वेसल्स है, lymphatic node है, lymphatic duct and other lymphatic organ. एक बार हम लोग देखे बना के फिगर। इस तरह से lymphatic organ पाया जाता है।
वही पूरे शरीर में लिम्फ का पार्ट पाया जाता है, यानी इसको हम लिखेंगे ह्यूमन लिम्फेटिक डक्ट। और अगर हम एक नोड की बात करेंगे तो इस तरह से होगा, सिंगल नोड। नीचे सिस्टर्ना काइली है, CHYLE। ये सिस्टर्नी सिस्टर्ना एक ही चीज होता है। एफरेंट का मतलब क्या होता है? निकालने वाला। और एफरेंट मतलब ले जाने वाला, तो ये एफरेंट है। और ये ऊपर से लाने वाला ये एफरेंट है। एफरेंट लैम्फेटिक वेसल्स। ओके। ये वाला जो है, ये आपका कॉर्टिकल सेल है। तो हम मेडुलरी साइनस बोलेंगे। यानी कॉर्टेक्स मेडुला यहाँ भी है। साइनस मीन्स मतलब होता है एक्सटेंडेड। इसको लिखेंगे एलएस ऑफ लिम्फ नोड। लिम्फ नोड में ही WBC वगैरह रहता है। एक फिगर और बनाएंगे हम लोग, ब्लड वेसल्स और ये दोनों का।
ब्लड कैपिलरी जो आपको येलो से बना है, ब्लड कैपिलरी, वाइट वाला जो है वो लिम्फ है। तो लिम्फ का क्या होता है कि इसका ब्लाइंडिंग होता है, इसका ओपन होता है। यानी एक तरफ से आ रहा है तो दूसरी तरफ ये वेन्यूल हो गया, इधर आर्ट्रियोल है तो इधर वेन्यूल है, इधर की ओर से जाएगा, इधर से आएगा, इधर से निकल जाएगा। तो ब्लड का काम है शरीर को न्यूट्रिशन देना, ऑक्सीजन देना, और जहाँ जहाँ नहीं पहुँचा पाता वहाँ पे ये ही पहुँचाता है। कौन? आपको भेन ही। इसीलिए इसको हम कहते हैं मिडिल मैन बिटवीन। लिम्फ को क्या कहते हैं? लिम्फ को कहा जाता है लिम्फ इज मिडिल मैन बिटवीन ब्लड एंड बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, इतना याद रखिएगा जरूर, क्योंकि फाइनली लिम्फ जा करके मिलता है वही। जगह जगह पे नोट्स है, अब मसल कंट्रैक्शन से ही इसका क्या होता है, ये नोड है, अब ये नोड लिखा हुआ। इंगुअल, इंगुअल मतलब पैर वगैरह में जो होता है वहाँ पे इंगुअल होता है। मेसेंट्रिक मतलब होता है दीवार। थोरेसिक मतलब छाती हुआ। सिस्टर्निक आइल उसको जोड़ने वाला हुआ। लिम्फ जो है वो आपको एकदम ट्रांसपेरेंट होगा, ब्लड बिल्कुल ओपेक लिम्फ रहेगा। लिम्फ से आपको ऑर्गन वगैरह सब दिखेगा। एक बार पूरा हाथ मेरा कट गया था, पूरा वाइट दिख रहा था, उसमें तो बच्चे तो पता नहीं था, तो वो वास्तव में लिम्फ दिख रहा था, बिल्कुल वाइट। अब आ जाइए लिम्फ नोड के बारे में। लिम्फ वेसल्स, लिम्फ कैपिलरीज एंड लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन मतलब जहाँ पे डब्ल्यू बनता है, तो थाइमस ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड, बोन मैरो मेन होता है। और बाद में चल के थाइमस से ही टी सेल बी सेल पर पड़ा, और उसके बाद फिर सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन होता है जो डब्ल्यू को कलेक्ट करता है, ज़रूरत पड़ने पे रिलीज करता है, तो उसको हम सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन। इसके बाद हम लोग आ जाएं लिम्फ नोड। बढ़े आगे। लिम्फ नोड, लिम्फ वेसल, लिम्फ कैपिलरीज एंड lymphatic ऑर्गन। एक एक करके लेंगे। पहला है लिम्फ नोड। नोड मतलब ऐसे क्या होता है, गांठ होता है। लिखेंगे नोड और ए स्वेलिंग ऑन ए लिम्फ वेसल having covering of connective tissue। connective tissue, a number of lymph filled chamber, chambers and
फाइन लिम्फ चैनल माने बहुत पतला। lymph channels which are specialized यानी specialized for specialized to out separate out and remove पैथोजन। इसका काम ही है बेकार चीज को बाहर निकालना, फॉरेन पार्टिकल। टॉक्सिन etc is called lymph node। ठीक है, और यही है सोर्स का, यानी इसमें होता है इट इज सोर्सेज ऑफ WBC ल्यूकोसाइट। सोर्सेस ऑफ WBC और ल्यूकोसाइट। ठीक है, ये था, मतलब यहीं स्टोर हो जाता है, यहीं बनता है। दूसरा है आपका लिम्फ वेसल। वेसल्स का मतलब ही डक्ट होता है। द वेसल्स which are formed by the union of lymph capillaries या lymphatic capillaries। capillaries consisting an outer coat of fibrous tissue। फाइब्रस टिश्यू इसलिए क्योंकि वो उसको मजबूती देगा। मिडिल कोट ऑफ मस्कुलर टिश्यू जो उसको कंट्रैक्ट करवाएगा, क्योंकि ये कंट्रैक्शन से ही चलता है, यहाँ पे हर्ट नहीं होता। एंड एंड इनर एंड इनर लाइनिंग ऑफ इंडोथीलियल सेल्स जो कि इसको परमेबिलिटी देता है। विथ वाल्व्स, इसमें होता है वाल्व्स, एक बार बाहर आगे चला गया तो पीछे नहीं आएगा। इज कॉल्ड लिम्फ वेसल। ठीक है, तीसरा है लिम्फ कैपिलरीज। दो हो गया, तीसरा है लिम्फ कैपिलरीज। ये लिम्फ वेसल से जो निकलेगा फाइन कैपिलरी, एक्सट्रीमली फाइन हम लिखेंगे, एक्सट्रीमली थिन वॉल्ड वेसल्स consist of endothelium of flattened squamous। स्क्वामस मतलब सल की, स्क्वामस इपिथेलियल सेल
विथ वन ब्लाइंडेड। अभी फिगर में हम लोग सब पूरा लिखे हैं, ब्लाइंड इंड था, यानी एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इज कॉल्ड लिम्फ कैपिलरी। ठीक। अब इसके बाद हम लोग आ जाए लैम्फेटिक ऑर्गन में। यहाँ जगह है तो यहाँ क्लियर कर देते हैं। लैम्फेटिक ऑर्गन, लैम्फेटिक ऑर्गन या लिम्फॉइड ऑर्गन इसको लिखें। लिम्फॉइड ऑर्गन, द ऑर्गन्स which are involved in the process of immune system, in the process of controlling immune system, it's called lymphoid organ। और ये दो होता है, दीज आर, इसमें हो जाएगा आपको प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। इसमें प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आपको बोन मैरो आएगा, थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो होता है जन्म के समय में सबसे ज़्यादा होता है, 12 साल होते होते ख़त्म हो जाता है। तो जितना लिम्फोसाइट्स वगैरह बनाना होता है, बाद में वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में स्टोर हो जाता है। तो दूसरा है आपका सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आपको कौन कौन सा आ जाएगा? स्प्लीन है एंड लिम्फ नोड है। स्प्लीन को हम कहते हैं ब्लड बैंक, और लिम्फ नोड का जो अभी स्ट्रक्चर बनाए थे वो आपका वो है। हाँ, वहीं स्टोर होता है, और पुराना जो हो जाता है वो मतलब वो ख़त्म हो जाता है वो। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का जितना भी है वो। ब्लड पढ़ लिए, लिम्फ पढ़ लिए। अब हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अगले क्लास में शुरू करेंगे। मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है? हार्ट, हार्ट से रिलेटेड जितना फंक्शन है उसका वर्किंग वगैरह। ठीक है, इतना रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।